दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा हार्दिक नमन कृष्ण मुरारी का और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार के लिए मैं इंतजार में रहता हूं और चाहता हूं कि आपको किसी प्रकार मेरा वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि लोग YouTube पर सिर्फ कमाने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस YouTube के पैसे से कोई विशेष मतलब नहीं रहता। उनको पता है ये बहुत कम है। एक जैक कैनफील्ड, अमेरिका के, जो हाई स्कूल टीचर थे, उन्होंने एक बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल से उतना कमाया जितना शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। इसलिए सबकी मंजिल अलग अलग है और एक साधारण आदमी ज्यादा सोच नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो असाधारण आदमी होते हैं वो कभी भी साधारण रहने में विश्वास नहीं करते और उनको ये पता है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है जिस पे वे इस जिंदगी को अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। और उस शक्ति का नाम है नेपोलियन हिल का विल पावर। विल पावर सब में होता है, सिर्फ नेपोलियन हिल का ही नहीं। नेपोलियन हिल ने तो लिखा ही है। इसलिए मैं इस माध्यम से आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर एक ऐसी मनी है जो आपकी जिंदगी को केवल जगमगाएगा नहीं बल्कि सारी दुनिया को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, और वो है आपकी इच्छा शक्ति। बस इसको पहचानने की जरूरत है और इसमें विश्वास करने की जरूरत है। कुछ देर के लिए ये भी लगता है कि अगर आपने केवल अपने आप को ईश्वर के लिए छोड़ दिया तो भी गलत है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि अगर तुम भगवान के भरोसे छोड़ दे रहे हो और भगवान भी तुम्हारे भरोसे छोड़ दें तो फिर करेगा कौन। बहुत स्वाभाविक चीज है। इसलिए जब भी आपको कुछ करना हो तो आप ये मत सोचिए कि भगवान जो कर रहे हैं वही करना है मुझे, या मैं वही कर रहा हूं जो वो चाहते हैं इसलिए करते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर कहते हैं कि तुम अपना कर्म करते रहो। मैं गार्जियन हूं, बच्चे का अच्छा बुरा मैं भली भांति समझता हूं। जहां तुम अटक जाओगे वहां मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा और तुम्हारी हाथ थाम लूंगा। गिरते हुए हाथों को जमीन में कभी नहीं लगने दूंगा। इसलिए खुद पे भरोसा ज्यादा होना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर कर्म से पहले बंदे से पूछे, बता बता तेरी रजा क्या है। कुछ देर के लिए ये ड्रामेटिक लगता है, लेकिन देखिए, बकरी और शेर में अंतर होना बहुत जरूरी है। जब आप कोई चीज कन्विक्शन के साथ कहते हैं उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है, और जब आप में मियाँ के बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। और यही कारण है कि आजकल जो मोटिवेशन चल रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों? बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि ऐसे लोग मोटिवेशन को समझते ही नहीं।
अरे ये इंस्पायरेशन है, ये प्रेरणा है। और प्रेरणा की आग एक बार अगर लग गई ना तो फिर बुझती ही नहीं है। तो फिर तुम कैसे कहते हो कि थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है उसके बाद खत्म हो जाता है? इसका मतलब है कि वो प्रेरणा की आग आपके अंदर लगती ही नहीं, क्योंकि आप जबरदस्ती उस प्रेरणा की आग को लगाना चाहते हो। आपके दिल में कुछ नहीं है, और जब तक दिल में नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और इसी तरीके से मोटिवेशन को टेम्पररी समझोगे। मुझे याद है, मैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था आज से 20 साल पहले, और मेरे ही माइंस के असिस्टेंट मैनेजर एक आए थे, और उन्होंने देखा मुझे पढ़ते हुए, संडे का दिन था, तो उन्होंने कहा कि अरे सर, ये सब किताब पढ़ते हैं। मैं सरप्राइज हो गया कि वाह, ये कह रहे कि ये सब किताब पढ़ते, मतलब कितना अच्छा है ये। इंस्पायरेशन का बुक पढ़ रहा हूं। दुनिया बदलने की बात होती है, और जिंदगी में सफलता मिलने की बात होती है, सफलता से पैसे की बात होती है। लेकिन ये आदमी कह रहा है कि सर ये सब पढ़ते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही। हम बोले नहीं नहीं, रीजन बताइए। तो उन्होंने कहा ना, यही कहता कि सब जो पढ़ता है ना वो सुसाइड कर लेता है। और यही वजह है कि आज भी यहाँ का मोटिवेशन अमेरिका से 50 साल पीछे है। जितनी भी बहुत अच्छी किताबें हैं वो सब अमेरिकन बुक्स हैं। सक्सेस फिलॉसफी, हैप्पीनेस, सेल्फ हेल्प। क्योंकि यहाँ के लोगों को इसमें भरोसा ही नहीं है, बहुत कम। आप कहेंगे इंस्पायरेशन इज डायमंड, वो कहेगा इंस्पायरेशन इज सॉइल, मिट्टी है। कुछ नहीं होता ये इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन काम करना है, काम, मेहनत करना, मेहनत, मेहनत से होता है, खाली भाषण से थोड़े होगा। ये है अपना समाज। और उनको ये पता बहुत कम है, और पता भी है तो वो बिलीव नहीं करते दिल से। ये सबकॉन्शियस माइंड वो आपके किसी भी सपने को पूरा करने की ताकत रखता है। तो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए बस यहीं पे विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब सुनते रहें। मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार एक बार फिर, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।